तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे मन से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि CUET का फॉर्म आ चुका है। कुछ लोग भर भी चुके होंगे, कुछ लोग अभी भरने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दीबाजी में फॉर्म ना भरें। वे बहुत लंबा समय है। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म लेकर ऐसे दीवार पे चिपका देंगे कि फलना बाबू एग्जाम देंगे CUET का। उससे कुछ होना नहीं है। तो कृपया फॉर्म स्थिर से भरें। गलती होगी तो आपका ही दिक्कत होगा, इसलिए गलतियां ना करें, क्योंकि गलतियां में बहुत सारी परेशानी हो सकती है एडमिशन में। तो अब हम बात करेंगे आज पॉलिटिकल साइंस पे। तो हमने हिंदी हिंदी पे बात कर ली है, इकोनॉमिक्स पे बात कर लिया है, हिस्ट्री पे बात कर लिया है, उर्दू पे बात कर लिया है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस पे कि पॉलिटिकल साइंस में कितने सीट हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका मतलब प्रोसेस क्या है एडमिशन्स का। A to Z जानकारी हम आज आपको देंगे। तो कृपया 1 मिनट भी स्किप ना करें, क्योंकि आप 1 मिनट भी स्किप करते हैं तो आप प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे। अगर आप प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे तो आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी गलतियां से आपके एडमिशन नहीं हो पाएंगी। मैंने बहुत को देखा, बहुत को क्या होता है कि एडमिशन उन्होंने ले चुका था। एक मेरा ही डिपार्टमेंट का, हिंदी डिपार्टमेंट का था लड़का, उसका शायद अतुल नाम था। उसने क्या तो पैसा भी पेमेंट कर दिया, सब कुछ अलॉटमेंट हो गया। बाद में पता चला कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ा। एडमिशन होने के बाद पैसा पेमेंट होने के बाद बता रहा हूँ, इसलिए 1 मिनट भी स्किप ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक, आपके शेयर ही हमारी पूंजी है, वही हमारी एनर्जी है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिल पाती। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आज बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में कितने सीट्स हैं। तो हम बात करेंगे जनरल में। तो जनरल में पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट है, OBC में 4 सीट हैं, SC में 2 सीट हैं, ST में 1 सीट है, EWS में 1 सीट है। टोटल 13 सीट है। और 1 सीट एक्स्ट्रा है PH के लिए, फिजिकल हैंडीकेप के लिए 1 सीट है। अगर 13 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 1 सीट सारे सोशल साइंस वाले विषय में, सारे साइंस वाले, ह्यूमैनिटीज वाले विषय सब्जेक्ट में 1 PH सीट प्रति रिजर्व रहता। टोटल प्लस PH, तो टोटल 13 सीट है। 5 जनरल के लिए है, 4 OBC के लिए, 2 SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 1 EWS के लिए। टोटल 13, 1 PH के लिए। तो हमने बात कर ली पॉलिटिकल साइंस के सीट पे बात। तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी मिनिमम योग्यता क्या है आपको एडमिशन लेने के लिए SCU में, तो हम आपको बताते हैं। आपका 12th में 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपका 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ के एडमिशन लेने के लिए। तो आपने 12th में 10+2 में 60% मार्क्स लाया है आपने, तो आपका एडमिशन हो सकता है। और आगे क्या बात करें कि हाँ, आपका मेरिट किस बेसिस पे बनेगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम दिया है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका मेरिट किस आधार पे बनेगा, तो हम बता देना चाहते हैं। आपको CUET एग्जाम में, यानी जो फॉर्म अभी निकला है CUET में, उसमें आपको किस किस का पेपर का एग्जाम देना है। तो CUET पेपर में आपको एक जनरल टेस्ट का पेपर लेना और एक इंग्लिश का पेपर लेना। SCU का मैं बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। किसी में पॉलिटिकल साइंस पे एडमिशन होगा, किसी में जनरल टेस्ट पे होगा, किसी में इंग्लिश पे होगा। तो मैं SCU का बात कर रहा हूँ कि SCU में एडमिशन लेने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए CUET के एग्जाम में आपको किस किस पेपर का एग्जाम देना चाहिए। तो जनरल टेस्ट का एक देना पड़ेगा, एक इंग्लिश का देना पड़ेगा। आपका मेरिट जो बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर पे बनेगा। ये मैं 2023 का 22 का आधार पे बता रहा हूँ। आप 2022 और 23 में जो मेरिट बना था वो सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर पे बना था। तो आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए, जनरल टेस्ट का पेपर लेना चाहिए और इंग्लिश का पेपर लेना चाहिए। अभी भी SCU का वेबसाइट, हम NTA वाला वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें जिसमें सारा यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी में उसमें कोर्स भी दिया हुआ, इस यूनिवर्सिटी में इतने कोर्स चलते हैं। तो आप NTA का वेबसाइट पे जाकर यूनिवर्सिटी वाले टाइप पे क्लिक करेंगे तो सारे यूनिवर्सिटी दिख जाएंगे आपको। तो उसमें आप SCU पर जा क्लिक कीजिएगा कि उसमें किस विषय में आपको एडमिशन लेने, किस योग्यता को पालन करना पड़ेगा आपको। तो SCU में एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा और एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। मेरिट जो आपका बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा, उसमें आप जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और इंग्लिश का पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर है,
मैं पिछले साल के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, 2022 और 2023 के आधार पे। 2022 में भी 2023 में भी इंग्लिश मात्र क्वालिफाइंग पेपर था, अभी भी है। उसमें मात्र आपको 7 क्वेश्चन बनानी, यानी कि 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनानी है। लेकिन आपको कितना ऑफर हो गया, 50 में से आपको 7 ही क्वेश्चन सही करने, बात समझ रहे हैं। तो आपको लोड लेना ही नहीं इंग्लिश का, आप नहीं भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अगर बचपन में पढ़े होंगे इंग्लिश तो बना लेंगे आप। गद्यांश भी मिल जाते हैं जो पढ़कर बनाने के लिए होते हैं, कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ छोटी मोटी ट्रांसलेशन मिल जाती है, मतलब इंग्लिश का लोड लेना ही नहीं है। आपका जो मेरिट बनेगा जनरल टेस्ट के पेपर से मेरिट बनेगा पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए, इंग्लिश आपको लोड नहीं लेना। इंग्लिश मात्र क्वालिफाइंग पेपर है। मात्र समझिए कि जैसे आप कोई बच्चा हिंदी से एडमिशन लेता है तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी या हुआ किसी सब्जेक्ट का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है, मतलब 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया गया। तो आपको इंग्लिश का बता दे कि 50 क्वेश्चन ही आपके पास भी रहेंगे इंग्लिश में, 50 में आपको 7 ही बनाने हैं। और आगे हम बात करते हैं, मेरिट बात कर लिया। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सीयूटी का फॉर्म तो भर दिए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड, मार्कशीट और कुछ वे क्या होता है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो क्या एडमिशन हमारा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एससीयू में खासकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत आसान प्रक्रिया है। आप यहाँ आए, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए दिसंबर तक टाइम दिया जाएगा। जैसे आपका एडमिशन जुलाई में एडमिशन आपका होता है तो जुलाई में आपका एडमिशन होता है और उस टाइम आपका किसी भी प्रकार का आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए दिसंबर तक आपको टाइम दिए जाए, उचित टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत टाइम है, वो आप सबमिट कर सकते हैं उतना में, तो टेंशन ना ले डॉक्यूमेंट के। हाँ, और डॉक्यूमेंट में आपको बता दें, कोई बच्चा ओबीसी से है, कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है, तो सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का। ये ना हो कि ब्लॉक लेवल का बना रहे हैं, ओबीसी जो 15 दिन में बन जाता है, ईडब्ल्यूएस बनवा ले, वैसा नहीं, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल कैसे बनेगा हमको प्रक्रिया बता देते हैं आपको। जैसे आप साइबर कैफ में या मोबाइल से भी आप ऑनलाइन करते हैं ना ब्लॉक लेवल का, तो ब्लॉक लेवल का पहले आप कर लीजिए। ब्लॉक लेवल का आप कर लेंगे तो फिर ब्लॉक लेवल के नंबर से फिर सब डिवीजन लेवल का होता है, मतलब एसडीओ का लेवल का। तो अब जब एसडीओ बन जाएगा तो फिर एसडीओ का नंबर से आपको डीएम वाला बनेगा। तो जो डीएम लेवल का आपका होगा वो होगा सेंट्रल लेवल का, समझ रहे हैं ना। पहले आपको ब्लॉक लेवल का बनाना है, जब ब्लॉक लेवल का बन जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन करना है एसडीओ लेवल का, फिर एसडीओ लेवल का बन जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन करना है डीएम लेवल का। कुल मिलाकर आपको 1 महीना से 1.5 महीना टाइम लगेगा। तो अभी आपके पास उचित टाइम है। आप सिर्फ सीयूटी का फॉर्म में सिर्फ आप क्लिक कर दें, मतलब टिक लगाने के लिए ऑप्शन आता है, आपको ओबीसी क्लिक कर दें, वहाँ पे फॉर्म जरूरी नहीं होता। वहाँ पर एक अनेक्जर फॉर्म आएगा, उस अनेक्जर फॉर्म को भर दें, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आपको ओबीसी लगाना ही लगाना होगा। ओबीसी आपका एडमिशन टाइम मांगा जाएगा क्योंकि आपने सेलेक्ट किया ओबीसी। आप तो ओबीसी आपने सेलेक्ट किया तो आपको दिखाना तो है ना कि मैं ओबीसी का छात्र हूँ। किसी आप ऐसा ही रिजर्वेशन लेने के लिए आप सेलेक्ट कर दिए ओबीसी, नहीं। तो आपको बनाना होगा, एडमिशन टाइम आपको लाना होगा जब आपको ओबीसी सीट्स आपका एडमिशन होगा तब। तो समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट के लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप सारा डॉक्यूमेंट आप क्लियर कर लें। हम डॉक्यूमेंट पे आपको एक फुल वीडियो बना कर देंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको नहीं लाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कैसा बनेगा और कैसा नहीं बनेगा, क्या प्रोसेस है उसका, सारा एक वीडियो में आपको हम बना कर देते हैं। उचित करते हैं बात, समझ लीजिए। हाँ, और एक बात और, सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि हॉस्टल आपको एडमिशन टाइम में ही मिल जाए। जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगी, हैंड टू हैंड। अगर आपका नाम एडमिशन में सेलेक्ट हो गया है तो आपका हॉस्टल भी सेलेक्ट हो जाएगा, उसी दिन आपको रूम नंबर, एडमिशन स्लिप सब दोनों साथ में दे दिया जाएगा। पूरे भारत के किसी विश्वविद्यालय में साथ में मुझे ऐसा लगता कि नहीं होता कि हॉस्टल भी साथ में आपको मिलेगी और एडमिशन भी आपको साथ में मिलेगी। जनरली क्या होता है कि 1-2 महीना बाद ही आपको हॉस्टल मिलते हैं, लेकिन एससीयू का सबसे बड़ी खूबसूरती चीज यही मुझे अच्छा लगता है कि हॉस्टल और एडमिशन साथ में हो जाते हैं। गरीब बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको अगर सोचिए एक बात, जरा सोचिए, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलते तो 1 महीना आप हैदराबाद शहर में रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। 10,000 आप नहीं जुटा पाएंगे। जनरली 8 से 10,000 रुपया मंथली रूम में लगता है, तो आपको हॉस्टल और एडमिशन साथ साथ हो जाती है। सबसे बड़ी खूबसूरती चीज, आप टेंशन ना लें, आप आए। और थोड़ी सी हम बात कर लेते, सीट पर थोड़ा विस्तार से बात कर लेते। क्या होता है कि
दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर पे मेरिट बनेगा, इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, और जो इंग्लिश में आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन ही बनाने, 50 क्वेश्चन में आप भूल जाए, क्या है नहीं तो 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन ऐसे ही बना लेंगे। तो आपका मेरिट बनेगा सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर पे बनेगा। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बात याद रखें। हाँ, अब जैसे बात करें कि हमने बताया कि पॉलिटिकल साइंस में आपका 13 सीट है, जनरल का 5, ओबीसी का 4, एससी का 2, एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1। तो क्या ओबीसी का 4 सीट है तो क्या 4 सीट में ओबीसी का बच्चा एडमिशन ले पाएंगे? एससी का 2 सीट है तो क्या एससी का बच्चा सिर्फ 2 सीट पे एडमिशन ले पाएंगे? एसटी का 1 सीट है तो क्या एसटी का बच्चा 1 सीट पर ही एडमिशन लेंगे? और उसका ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है तो क्या ईडब्ल्यूएस के बच्चा सिर्फ 1 सीट पे एडमिशन लेंगे? जी नहीं। जब हम यहाँ एडमिशन लेने आए थे तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि ओबीसी का 3 सीट था हमारे हिंदी में, मुझे लगता था मेरा तो थर्ड रैंक था, मेरा कन्फर्म ही था। लेकिन जिसका 4 होगा उनको लगता होगा मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। जी ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जनरल का जो 5 सीट है, वो जनरल का 5 सीट सिर्फ जनरल वाले के लिए नहीं है। जनरल मतलब ऑल का होता है, सामान्य का। जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा उसी का उसमें एडमिशन होगा, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, एससी का बच्चा हो, एसटी का बच्चा हो, ईडब्ल्यूएस का बच्चा हो, सारे का एडमिशन अगर सबसे ज्यादा नंबर है तो जनरल से हो जाएगा। जैसे हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं, कोई बच्चा ओबीसी का है, तो ओबीसी का बच्चा क्या है कि ओबीसी का चारों बच्चा का टॉप 4 में है, तो टॉप 4 में है तो उसका एडमिशन जनरल से हो जाएगा। क्योंकि जनरल मतलब क्या होता है, ऊपर लेवल का। तो ऊपर चारों बच्चा के ओबीसी वाले बच्चा को जनरल में हो जाएगा, तो ओबीसी वाला सीट खाली हो जाएंगे। तो 4 बच्चा के उधर हो गए, 4 बच्चा के और हो गए, 8 बच्चा हो जाएंगे। वैसे आप एससी में भी कर सकते हैं कि अगर एससी का 2 सीट है तो दोनों एससी का बच्चा जनरल से एडमिशन ले लेते हैं, टॉप 2 में आ जाते हैं, या टॉप 4 में आ जाते हैं, टॉप 3 में आ जाते हैं, टॉप 5 में आ जाते हैं। टॉप 5 तक आ गए तो आपका 2 सीट इधर खाली हो जाएगा। तो जो 2 सीट एससी का खाली होगा तो 2 सीट और भी एससी के बच्चा आ जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस में भी अगर टॉप 5 में किसी एक ईडब्ल्यूएस का बच्चा चला जाता तो एक सीट और खाली हो जाता। समझ रहे ना बात को? तो जनरल सीट में आप सभी लोग एडमिशन करा सकते हैं, कोई भी रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस भी, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी, चारों लोग करा सकते हैं जनरल से एडमिशन। और उनका अपना सीट तो है ही है। उनका जो ओबीसी का 4 सीट रिजर्व, ओबीसी का बच्चा ही एडमिशन लेगा, उसमें कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, तो हमने बात कर लिया, मैक्सिमम हमने सारे चीज पे बात कर लिया। अब थोड़ी बहुत आप में त्रुटि रह गई होगी या हम में त्रुटि रह गई तो कमेंट करके आप बताएं कि भैया ऐसा हमें ये प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको जो भी डाउट हो, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल टेलीग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक, और वहाँ पर जाकर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा सारा पर्सनल अकाउंट ही है। तो निफिकिर रहें, हमने सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दी। अब कटअप की थोड़ी बहुत बात कर ले तो यहाँ आपको 13 सीट ही है, जैसा आपको पता है। तो 13 सीट है तो मैक्सिमम कटअप थोड़ा हाई ही जाए, मतलब 35 क्वेश्चन से आपका ज़्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए। 35 क्वेश्चन से आपका कम है तो उम्मीद नहीं बन पाएगा कि आपका एडमिशन होने की संभावना है। तो 35 क्वेश्चन से ज़्यादा है तो संभावना है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। 35 क्वेश्चन से कम है तो संभावना बिल्कुल भी नहीं कि आपका एडमिशन हो पाएगा। जनरल वाले का तो बिल्कुल संभावना नहीं है। एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चा का कि 30 से ऊपर है तो संभावना है कि एडमिशन हो सकता है। अगर लिस्ट में नाम आ गया कहीं तो आप आ ही जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो दूसरे बच्चे के एडमिशन हो जाएंगे। जैसे क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में 13 सीट है, तो 13 सीट में अगर आपका रैंक 14 आ जाता तो आप नहीं आ पाएंगे। सोचेंगे कि 13 रैंक तक ही एडमिशन होगा, 14 हम क्यों जाए। ऊपर का जो 3 बच्चे हैं कहीं दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तो 3-4 सीट खाली हो जाएगा, तो आप नहीं आएंगे तो दूसरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। वो ऐसे बच्चे का एडमिशन होगा जो कुछ नहीं जानते थे, संजोग उनका एडमिशन हो गया दूसरे डिपार्टमेंट। जैसे कि वो बच्चे एडमिशन लेने आए थे हिस्ट्री में, आप पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट खाली, उनका हिस्ट्री में एडमिशन नहीं हो पाया तो पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लेंगे। एक्चुअली में वो पॉलिटिकल साइंस लायक नहीं है, फिर भी उनका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि सीट खाली है, आप भी नहीं आ पाए। जनरली साउथ इंडिया के बच्चे के एडमिशन हो जाते हैं सीट खाली रहने पर, क्योंकि उनका घर नज़दीक है, वो चले आते हैं, आप नहीं आते हैं। मेरा रैंक तो 14 है, 13 सीट ही हम क्यों आए। तो लिस्ट में नाम है तो आप आ जाए, रहने खाने का टेंशन भूल जाए कि एडमिशन होगा तो हम कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे सब भूल जाए। अगर लिस्ट में नाम है तो आप आ जाए। तो उम्मीद करते हैं हम आपको सारा कुछ समझा दिए हैं। थोड़ी बहुत डाउट बचा होगा आप में तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट बता दीजिएगा तो हम सॉल्व कर देंगे। पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।